लोगों को ये विश्वास है कि नरवीर सिंह विधायक बना और सरकार बनी तो तुम्हारे जो तुम काम चाह रहे हो सारे के सारे काम होंगे। लेकिन व्यक्तिगत पकड़ न होने के कारण वो सीट हम हार गए, वरना बादशाहपुर की सीट तो भारतीय जनता पार्टी की सीट। जितनी उम्मीदें लोगों को थी, क्योंकि जब कोई इंडिपेंडेंट आदमी विधायक बनता है तो उम्मीदें ज्यादा होती, वो उम्मीदें अब पूरी नहीं हो पाई होंगी, इसलिए थोड़े से लोग नाराज भी होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। चुनावों का आगाज हो चुका है और इस चुनावी साल में जो है बहुत लोगों को इंतजार था राव नरबीर का। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं बादशाहपुर विधानसभा को लेकर, क्या कुछ सोच है मन में, किस तरीके से जो है जनसभाओं में कैसा उनको रिस्पांस मिल रहा है और आखिरकार ये बिगुल जो बजाया गया है क्या सही में ये चुनावों के लिए ही है। आइए बात करते हैं राव नरबीर सिंह जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, क्या कहें कि अब जो है राव नरबीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा के लिए बिगुल बजा चुके हैं? नहीं, मेरी तो तैयारी हमेशा ही रही है। मैं तो 26 साल से विधायक बना और मंत्री बना और सदा चुनावी मोड में रहा। हमारा तो काम ही राजनीति करना रहा, और मेरा ही नहीं, खानदान से, उपदादा से, परदादा से, पिताजी से, चाचा से और फिर मुझे भी 26 साल की उम्र में एमएलए और मिनिस्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये ठीक है, मैं पिछली बार चुनाव नहीं लड़ पाया, वो मेरा पहला चुनाव था जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में छोड़ा जी। किसी कारणवश, राजनीतिक कारण से मेरी टिकट कट गई। अब तो मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे चुनाव में लड़ाएगी और मैं बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव की तैयारी सदा रहती है, हमारा खानदानी यही काम है और लोग आते जाते रहते हैं, दुख सुख में हम हिस्सा लेते हैं। अब जनसभा के माध्यम से, क्योंकि पार्टी ने लोकसभा के चुनाव की तैयारी में जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, उसी अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए शहर और गांव का दौरा करते हैं। लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए लोग लगाते हैं कि नरवीर सिंह चुनाव लड़ेगा। जी। हाँ, पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ूंगा। और अगर हम बात करें ये जनसभाओं की या जनसंपर्क के माध्यम से, जब आप गांव के बीच में जा रहे हैं तो वो जो एक हजूम उमड़ के आ रहा है, तो क्या वो राव नरबीर सिंह को चाहने वाला हजूम है या फिर अभी वर्तमान में जो बादशाहपुर के विधायक है उनसे खफा हुआ या उनकी कार्यशैली से खफा हुआ एक हजूम है? ये तो मैं नहीं कहूँगा उससे खफा हो रहा है, लेकिन मैंने अपने टाइम में 2014 से 2019 के बीच में लोगों की खूब सेवा की। जो लोगों ने कहा वो हमने काम किए जी, इसलिए लोगों का प्यार मिल रहा है और फिर खानदानी विरासत भी हमें मिली, लोगों की पकड़ है पहले से ही। तो कई दिनों के बाद मेरा अब गांव में जाना हुआ। ये सही है कि हम उतना गांव में नहीं जा पाए, दुख सुख के अलावा सार्वजनिक तौर पर। अब सार्वजनिक तौर पर जनसंपर्क अभियान के तहत पूरे गांव में चौपाल के ऊपर प्रोग्राम करते हैं तो सारा गांव उमड़ के आता है और उनको विश्वास है कि नरवीर सिंह आ रहा है तो हमारे काम होंगे। अभी जब आपका कार्यकाल था, अगर हम मंत्री की बात करें तो उस कार्यकाल में आपने बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो आपने, हम कहें कि एक पूरे खुले भाव से है जो लोगों को परियोजनाएं आपने सौंपी। तो क्या आपको लगता है उन 5 सालों में उन परियोजनाओं का सही तरीके से जो है उसके ऊपर कार्य हुए हैं? नहीं, पहले 2014 से 19 तक खूब काम हुई है हरियाणा में, लेकिन 2020 में कुदरत का प्रकोप हुआ, कोरोना की महामारी आ गई, उस वजह से 2 साल काम रुक गए। तो लोग ये चाहते हैं कि भाई उसी रफ्तार से काम हो, जब एक कुदरत का प्रकोप पड़ता है तो उस प्रकार से काम नहीं चल पाते, सब काम बंद हो गए। आहिस्ता आहिस्ता फिर काम शुरू हुए, अब काम ने गति पकड़ी है और अब काम फिर होंगे। तो अगर हम बादशाहपुर के विधायक की बात करें तो आपका क्या कहना है कि अभी हरियाणा में सरकार भाजपा की है, बट जो बादशाहपुर के विधायक है वो भाजपा के नहीं है, तो क्या 5 सालों में आपको लगता है कि वहां पर विकास हो पाया है? नहीं, विकास तो हुआ, लेकिन जितनी उम्मीदें लोगों को थी, क्योंकि जब कोई इंडिपेंडेंट आदमी विधायक बनता है तो उम्मीदें ज्यादा होती है जी। और पर्सनल तौर पे उसी की वोटें होती है इंडिपेंडेंट में। यदि पार्टी का प्रत्याशी हो और वो जीते तो उसमें अपनी भी व्यक्तिगत होती है, पार्टी की भी होती है, और व्यक्तिगत जब जीतता है तो सारी उसी की वोट होती है, उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है। वो उम्मीदें अब पूरी नहीं हो पाई होंगी तो इसलिए थोड़े से लोग नाराज भी होते हैं। और 2014 से 19 के बीच का काम देखें ना, अब का काम देखें तो लोगों को उसमें फर्क नजर आता है, इसलिए थोड़ा स्वाभाविक है कि थोड़ी सी नाराजगी होती है। तो अभी अगर हम बात करें पिछले चुनावों की, जब आपने बादशाहपुर विधानसभा की बात करें, आपने कहा कि उस टाइम पे टिकट नहीं मिली, तो भाजपा के जो दूसरे जो है विधायक पद की दावेदारी रख रहे थे, लगभग 11,000 के मतों से जो है वो पीछे रह गए थे। तो क्या उसमें कहे कि आपने उस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया या फिर जनता ही नहीं चाहती थी वो चीज़? नहीं,
मेरे से ज्यादा वोट पिछले वाले विधायक को मिली, लेकिन व्यक्तिगत पकड़ ना होने के कारण वो सीट हम हार गए। वरना बादशाहपुर की सीट तो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। तो उनको और क्या अच्छे मार्जिन से सिंपैथी जीते। वोट भी मिली है क्या उनको बादशाहपुर विधायक? मैं ये मानता हूँ कि जो वोट मिली वो भारतीय जनता पार्टी की वोट थी। तो वो उनको उनके व्यक्तिगत वोट बहुत कम थी, इसलिए वो चुनाव हार गए। वरना वो चुनाव हारने का नहीं था वो बादशाहपुर विधानसभा का, क्योंकि हमने लोकसभा में भी 1,83,000 वोट लिया था इस बादशाहपुर विधानसभा में, और हम 96,000 रुपये विधानसभा में आधे में सिमट गए जी। तो कोई ना कोई कमी तो रही होगी जिस वजह से लोगों ने नकारा। एक बार दोबारा अगर जनता मौका देती है राव नरवीर सिंह को बादशाहपुर विधानसभा से, तो क्या एजेंडा लेकर या फिर क्या तैयारियां चल रही हैं दिमाग में, जो जनसंपर्क में भी आ रही है? क्या कुछ मुश्किलें सामने आ रही है जिसके ऊपर काम करेंगे अभी राव नरवीर सिंह? नहीं, कोई मुश्किल नहीं आ रही। लोगों को ये विश्वास है कि नरवीर सिंह विधायक बना और सरकार बनी तो तुम्हारे जो तुम काम चाह रहे हो सारे के सारे काम होंगे। इसलिए कोई एजेंडा नहीं। जो विकास के काम ना हो पाए, जी जी, क्योंकि मैं तो ये समझता हूं कि जो मेरे समय में काम था मैंने कोई पंचायतों में काम छोड़े नहीं जी। लेकिन जमाना बदलता है, समय अनुसार मांगे बढ़ती रहती है, समय अनुसार काम बढ़ते रहते हैं। तो उनको ये विश्वास है कि नरवीर सिंह बनेगा और जो समस्याएं आएंगी उन सब समस्याओं का दूर करेगा। जो विकास के काम बचे हुए हैं या नए कोई विकास के काम निकल रहे हैं उनको सब नरवीर सिंह पूरा कर देगा। ये आम जनता को विश्वास है, इसीलिए लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरवीर जी हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राव नरवीर सिंह जी, पूर्व मंत्री, जिनका कहना है कि जनता चाहती है उनको, और वो अच्छे से जानते हैं कि जो भी मुश्किलें आएंगी या जो भी उनके जो रुके हुए काम हैं वो राव नरवीर सिंह जरूर करवाएंगे। इसलिए पूरा हजूम जो है वो उमड़ कर आ रहा है। वीडियोस के माध्यम से भी लगातार देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग अपना प्यार जो है राव नरवीर सिंह पर लुटा रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि राजनीति किस ओर पलटती है। बट हाँ, जो एक हजूम है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो राव नरवीर सिंह के जो मुख्यतः उनको चाहते हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस बार जो है बादशाहपुर विधानसभा में कहीं ना कहीं राव नरवीर सिंह ही उनके विधायक के रूप में उभर कर आए। इसी तरीके से आप देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।